एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि कैसे ये ट्रू है और कैसे ये फॉल्स है। तो पिछले वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में बताया था, इरैशनल नंबर के बारे में बताया था। अभी थोड़ा सा इस पे शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं पहले इरैशनल नंबर क्या है, तो ये और अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। रियल नंबर के दो पार्ट हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिटर्न कर सकें, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और ये P/Q के फॉर्म में राइट किया जा सके। तो इसको हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट, या होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इनफाइनाइट, या इंटीजर्स हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर ये इनफाइनाइट तक, इसके साथ साथ हमारा नेगेटिव नंबर भी था, इधर भी इनफाइनाइट तक। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ये हमारा सारा रैशनल नंबर है। ये सारे रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर को, चाहे वो नेचुरल नंबर, ये ऑल नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में है और ऑल होल नंबर हमारे इंटीजर्स में है। तो यहाँ से हमारा ये नेचुरल नंबर्स है और 0 से लेके देखें तो ये पूरा होल नंबर है। इसके साथ साथ ये नेगेटिव नंबर्स हैं और 0 को हम नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव कहते हैं, या तो न तो नेगेटिव है न ही पॉजिटिव है। तो ये हमारे इंटीजर्स की बात करें तो सारे नंबर को देखेंगे तो हम ये P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी 2/1। तो ये हम 2 को, जितने भी नंबर है उनके नीचे डिनोमिनेटर जो है 1 हिडन होता है, यानी 3/1। ऐसे हम किसी भी नंबर को राइट कर सकते हैं जो कि ये हमारा फुलफिल कर रहा है P/Q के फॉर्म में। इसको हम राइट कर सकते हैं जहां डिनोमिनेटर हमारा जो है वो 0 नहीं है। तो इस तरह से हम इन सारे नंबरों को रैशनल नंबर कहते हैं। फिर हमारा इरैशनल नंबर क्या है? तो इरैशनल नंबर में अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर में जो डेसिमल का हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। वो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को देख लीजिए। तो टर्मिनेटिंग में जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे कि 1/2 है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.5 होगा। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा दो तरह का है। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, जैसे कि 1/3 है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमको, 0.3333। ऐसे ये रिपीट होता रहेगा नंबर, जो 3 बार बार आएगा। तो ये हमारा क्या था, रिपीटिंग। रिपीटिंग था, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का आ जाएगा। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग एक है, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग भी होगा, यानी वो रिपीट भी नहीं होगा। कुछ इस तरह का नंबर आएगा, जैसे कि 0 0 1, ये 0 0 0 0 2, ऐसे वो 3 5 6 1 0 0, ऐसे मतलब वो कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होगा। तो ये नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमारे रैशनल नंबर, ये तो सारे हमारे रैशनल नंबर ही हैं। इसमें जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर हैं
डेसिमल के वो भी रैशनल नंबर हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग जो नंबर हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर ये भी हमारे रैशनल नंबर हैं। ओनली जो ये हमारा नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर हैं, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर हैं। अब जैसे कि ये हमारा नंबर है 2 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर जो है इरेशनल नंबर है। तो ये स्क्वायर रूट मीन्स जो परफेक्ट होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, जैसे कि ये 4 है, इसको हम 2 × 2 मीन्स 2 एक बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है, यानी जो हमारा स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। इरेशनल जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, यानी √2 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा रियल नंबर है उसके 2 पार्ट हैं, यानी रैशनल नंबर, यानी ये पूरे रैशनल नंबर को और ये सारे इरेशनल नंबर को मिला के हमारा रियल नंबर बना है। यानी रियल नंबर के 2 पार्ट हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो ये सारे नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अभी आपको समझाया है कि हमारा रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जो हमारा है, रियल नंबर अभी आपको बताया गया है कि रियल नंबर में रैशनल एंड इरेशनल दोनों को मिला के हमारा रियल नंबर होता है। तो इसलिए हमारा जो इस पहला है वो क्या है, ट्रू है। अब इसको जस्टिफाई योर आंसर, यानी इसको आप जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई में आप लिख सकते हैं, सिंस कलेक्शन ऑफ रियल numbers is made up of rational and irrational numbers. यहां देखिए, आप समझ गए होंगे। सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी ये जो हमारा रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना है, यानी इन नंबरों का ये कलेक्शन है। यानी पूरे रैशनल और इरेशनल ऑल नंबर्स को ही हम रियल नंबर कहते हैं। इसलिए हमारा ये ट्रू है, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो ये आप दोनों के लिए ट्रू हो सकता है। अगर यहाँ पे इरेशनल की जगह पे रैशनल दिया हो तभी भी हमारा ये ट्रू है, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्यों दोनों को मिला के ये हमारा रियल नंबर बना है। नेक्स्ट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म यम वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम अभी बताए हैं, नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर तो इस फॉर्म में कर रहा है कि इस फॉर्म में आपका नंबर जो कि यम हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या इसको हम
नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द, यानी कि सारे जो भी पॉइंट हैं क्या वो इस अंडर रूट यम के फॉर्म में होते हैं, तो ये नहीं होते हैं, इसको हम राइट करेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स है, इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि नो निगेटिव नंबर्स कैन बी the square root of any natural number। अभी देखिए आपको ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि ये हमारा फॉल्स कैसे है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा निगेटिव नंबर नहीं है जिसको हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख सकते हो। यानी जैसे कि ये हमारा 2 है, तो 2 को क्या हम ऐसे -4 राइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये अंडर रूट में ये निगेटिव नंबर ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो ऑल निगेटिव रियल नंबर्स हैं उनको हम नहीं रिटर्न कर सकते हैं अंडर रूट में या स्क्वायर रूट में। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे कि हमारा यम नेचुरल नंबर है, क्योंकि हम तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हम नंबर लाइन पे निगेटिव नंबर भी शो करते हैं। जो हमारा नंबर लाइन होता है, ये हमारा नंबर लाइन है, इस पे हम ये निगेटिव नंबर को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या इस निगेटिव नंबर को हम स्क्वायर रूट में यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स होगा। ये नेक्स्ट थर्ड देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन 1 फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, एवरी इरेशनल तो रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल कैसे होगा? क्योंकि रियल नंबर में तो हमारा रैशनल भी है, इरेशनल भी है। अभी आप पढ़े हैं कि रियल नंबर में तो दोनों है, रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो इसलिए एवरी रियल नंबर हमारा इरेशनल नहीं हो सकता है। हाँ, एवरी इरेशनल रियल हो सकता है, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या राइट करेंगे? फॉल्स। कैसे फॉल्स है? तो इसको हम यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू is a real number, but not irrational। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आप एग्जाम्पल देके इसको बता सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमारा 2 है, तो 2 क्या है? 2 तो रियल नंबर है, क्योंकि जितने भी नंबर हैं सारे रियल नंबर है। क्योंकि अभी हम बता दिए कि रैशनल, इरेशनल, और रैशनल में हमारा रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर आ गए। तो रैशनल नंबर जब हमारा रियल नंबर है तो सारे नंबर हमारे रियल नंबर हुए। इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर, जैसे जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं, वो भी हमारा क्या है? वो भी रियल नंबर है। तो अभी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे नंबर हैं जो कि हमारा क्या है? ये हमारा रैशनल है, इरेशनल नहीं है, लेकिन ये रियल नंबर है, क्योंकि ऑल रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हमारा 2 क्या है? रियल नंबर हुआ।
लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है।